अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ नादिर नदीम एंड आज हम लोग फॉर्म फिल करने लगे हैं पब्लिक सेक्टर का एमबीबीएस का फॉर्म। इसी तरह का आपके पास एक बीडीएस का होगा, लेकिन मैं एमबीबीएस का करवाने लगी हूँ, तो सेम एज इट इज़ आपका बीडीएस का भी ऐसे ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपका वो आएगा जो आपका खुद का डिस्ट्रिक्ट है। लाइक अगर आप कराची से है तो आपका कराची डिस्ट्रिक्ट है, अगर आपका लड़काना से तो आप लड़काना, जामशोरो से तो जामशोरो, तो यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है। उसके बाद नीचे मेंशन द टाउन, अगर आप ये टाउन जो है ना, ये हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है SMBBMC लियारी की, तो इसके अंदर के लिए टाउन चाहिए होता है क्योंकि यहाँ पर सीट होती है, कोटा सिस्टम चलता है कुछ। तो लेकिन यहाँ पर अगर आपका लेट सपोज आपका कराची ईस्ट है या वेस्ट है, जो भी है, आपने यहाँ पर लिख देना है। अगर आपका कोई टाउन है लाइक मलेरी टाउन या कोई भी टाउन है, तो आपका अगर कोई स्पेसिफिक टाउन है तो आपने वो यहाँ लिखना है। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो जस्ट आपका जो भी कराची ईस्ट या वेस्ट जो भी आपने वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आइएगा, आपने अपनी पिक्चर पेस्ट करनी है। और एक बात याद रखिएगा, जब पिक्चर पेस्ट करने से पहले उसके पीछे आपने अपना नाम लिख लेना है। जब अगर आप अपना नाम लिख लेंगे ना, तो उसको लाइक जैसे मेरा नाम है नादिर नदीम, तो मैं लिखूँगी नादिर नदीम डॉटर ऑफ मोहम्मद हासिल नदीम, ठीक, ये लिखकर एंड देन मैं उसको पेस्ट कर दूँगी। उसके साथ साथ उसके अलावा इन 4 पिक्चर के अलावा अपने एक पिक्चर के अलावा अपनी 4 और पिक्चर लगानी है, और वो सारी भी क्या होनी चाहिए, अटैच्ड होनी चाहिए। उसके बाद नोट, प्लीज़ रीड द फॉर्म केयरफुली एंड फिल ऑल द कॉलम इन ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर क्या मतलब, आपने फॉर्म किस तरह फिल करना है, कैपिटल लेटर में, पूरा फॉर्म कैपिटल में होना चाहिए। अगर आप कराची से हैं तो आप इधर जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप लम्स आपका टैग डिस्ट्रिक्ट है तो आपने यहाँ से करना है, जामशोरो वाले बच्चों ने, और लाड़काना वाले बच्चों ने यहाँ से करना है। क्लियर। उसके बाद कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नाम है, एंड देन आपने अपना फादर नेम लिखना है, आपका सरनेम मतलब आपका फर्स्ट जो भी सरनेम है आपने वो लिखना है यहाँ पे। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, देन आपकी एज। डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखिएगा कि आप CNIC पे जो लिखा हुआ है वही लिखिएगा। उसके बाद आप मेल हैं या फीमेल, एक पे बस टिक करना है, दूसरे को छोड़ देना है। नेशनैलिटी जो भी आपकी पाकिस्तानी है, अगर आप फॉरेन है तो जो भी आपने वो लिखनी है। रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है, इस्लाम या जो भी, उसको लिखना है, और सब कुछ कैपिटल में ही लिखना है। देन आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, अब आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप डोमिसाइल में जो भी लिखने लगेंगे तो आप अपना डोमिसाइल अपने सामने रखिएगा, जो भी वहाँ पर लिखा है वही लिखिएगा। अब PRC क्या होता है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, तो आपने उस पर जाके देखिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है वही लिखिएगा इधर। फिर आपका फादर का या मदर, जिसके भी थ्रू, अगर आपके फादर अलाइव हैं तो आपने यहाँ पे फादर का डिस्ट्रिक्ट लिखना है। और ये कहाँ से, उनके डोमिसाइल से देख के। अगर आपके फादर अलाइव नहीं है, आपका सारा बायोडाटा मदर के थ्रू जाएगा, तो आपने यहाँ पे मदर का बायोडाटा लिखना है, लाइक डिस्ट्रिक्ट मदर का लिखना है। देन आपका CNIC या बे फॉर्म कैंडिडेट का, अब CNIC कुछ बच्चों का नहीं बना होता, तो CNIC अगर नहीं है तो आपका बे फॉर्म आपके पास होगा, यानी कि बी फॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसका यहाँ पर जो भी नंबर होता है ना वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आपके CNIC या बे फॉर्म पर एक डेट ऑफ इशुएंस लिखी होगी कि कब उन्होंने आपको ये बे फॉर्म दिया था, तो यहाँ पर वो डेट लिखनी है आपके CNIC या फिर आपके बे फॉर्म से देखकर। फिर आपने यहाँ पे बहुत ऑथेंटिक ईमेल लिखनी है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन इसी ईमेल पर आएंगी, तो इस ईमेल का ध्यान रखिएगा। और अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है। और मोबाइल नंबर कोई भी ऐसा जो कि आपका यूज़ में चल रहा हो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर्स हैं जो कि MD-CAT के हिसाब से हैं। आपने अपने MD-CAT सीट नंबर लिखना है, यहाँ पर टेस्ट सेंटर लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग जो भी आपका है 2022 है वो, और अपना MD-CAT स्कोर, जो भी स्कोर बन रहा होगा 200 में से वो स्कोर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर है सीट नंबर्स, नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन, आपने यहाँ पर लिखना है। देखिए मैट्रिक आपने कहाँ से किया है उसका पहले सीट नंबर लिखें, पासिंग ईयर लिखना है। फिर आपका बोर्ड क्या है, सिंध बोर्ड था लाइक कराची बोर्ड, या फिर आपका फेडरल बोर्ड, या जो भी O लेवल्स, वो लिखना है। देन आपके टोटल मार्क्स कितने थे और आउट ऑफ कितने, मतलब टोटल मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए, आउट ऑफ कितने थे वो लिखना है। देन आपका डिवीज़न या फिर ग्रेड, जैसे सिंध बोर्ड में ग्रेड होता है तो आपने ग्रेड लिखना है। परसेंटेज आपकी जो भी हिसाब से बन रही होगी वो लिखनी है। मैट्रिक का ये सब कुछ लिखना है। इसी तरह सेम आपने इसके साथ भी करना है। ये सारा क्या होगा, सब इंटर का होगा। इंटर यानी आपका FSC और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का आने के बाद जो रिज़ल्ट होगा ना, वो आपने यहाँ पर लिखना है सब कुछ। उसके बाद आपके पास मार्क्स ऑब्टेन इन द साइंस सब्जेक्ट, केमिस्ट्री है आपके पास, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स, बायोलॉजी। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स का 1 हो गया, 2, 3, ये सारा कुछ पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिखा हुआ है।
तो आपने यहाँ पे थ्योरी के मार्क्स अलग लिखने हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग लिखने हैं। थ्योरी के फिज़िक्स 2 यानी कि आपके एफएससी के लाइक आपके सेकेंड ईयर के यहाँ पर 2 मतलब सेकेंड ईयर के थ्योरी अलग, प्रैक्टिकल अलग। यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है, इसके भी इधर और सारा बायो में भी करना है। उसके बाद इन सबको ऐड करना है, क्योंकि ये सब 100 का है तो इन टोटल 600 बन रहा है। तो आपने अपने स्कोर 600 में से रखने के कितना आपका बन रहा है, ठीक। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन लिखनी है, जिस दिन आप सबमिट कराएंगे, ये सबसे लास्ट में लिखिएगा, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? जिस दिन आप सबमिट कराएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्म फिल नहीं करना, फॉर्म फिल करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट भी अटैच करने हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी करानी है। तो आपने ये डेट ऑफ एडमिशन की लाइन सबमिशन छोड़ दीजिएगा, सबसे एंड में कीजिएगा, तब कीजिएगा जब आप इसको सबमिट करवाने जा रहे होंगे, सही। उसके बाद आपने यहाँ पे आपके जो भी गार्डियन या फादर हैं, अगर मदर हैं, जो भी आपके गार्डियंस हैं, उनका साइन होगा, इधर आपका खुद का साइन होगा, एप्लीकेंट मीन्स आपका खुद का। उसके बाद कुछ फादर के पर्टिकुलर्स आते हैं, ये फॉर्म भी आपने फिल करना है, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला एक फॉर्म है, ये भी आपने खुद अपनी हैंड राइटिंग में फिल करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले अपना नेम लिखना है, आपके फादर के बारे में ये सारी चीज़ें, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, डिपार्ट कहाँ पे करते हैं, उनका जो भी ऑफिस नंबर है, अगर ऑफिस नंबर नहीं है तो NIA लिख दीजिएगा। फादर का मोबाइल नंबर लिखना है, फादर का ईमेल नंबर लिखना है, यहाँ पर फादर का CNIC नंबर लिखना है। और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस की चीज़ याद रखिएगा कि परमानेंट एड्रेस वो होता है जो कि आपके PRC में लिखा होता है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई इशू की बात नहीं होती। तो प्रेजेंट एड्रेस वो होगा जहाँ जो अभी है, और आपने वही लिखना है, क्योंकि सम टाइम अगर कोई फॉर्म्स अगर ये आपको वापस भेजेंगे तो प्रेजेंट एड्रेस पे ही भेजेंगे, तो आप अपना प्रेजेंट एड्रेस ध्यान से लिखिएगा। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट इन एमरजेंसी, अगर कोई एमरजेंसी हो जाती है तो ये किसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आपने वो लिखना है, लाइक अदर देन द फादर। अगर आपके फादर ही हैं तो आप फादर का डिटेल्स लिख दें, अगर आपके भाई हैं तो आप भाई का लिख दें। उसके बाद इसका रिलेशनशिप भी लिखें, फ़ोन नंबर लिखें जो कि घर पर होगा, मोबाइल नंबर लिखें, और अगर वो लेट सपोज कोई भाई है, उनका घर कोई और है, तो जो उनका एड्रेस है वो यहाँ लिखें। उसके बाद क्या है, ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड विद ड्यू केयर एंड ऑप्शन विल बी कंसीडर्ड एज पर मैरिड कम। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि सारे कैंडिडेट्स को ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको बहुत ध्यान से फिल करना है, ठीक है। एक ही बारी फॉर्म फिल होता है, आपने ध्यान से फिल करना है। उसके बाद आपको ये खुद कॉल करेंगे और आपको मेरिट बेसिस पे कॉल होगी, ऐसे नहीं होगा कि किसी को भी कॉल लग जाए, ठीक। उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस है, ऑप्शंस फॉर द एडमिशन इन द मेडिकल इंस्टीट्यूट। अब मेडिकल इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट होने के लिए आपको खुद प्रेफरेंस देनी है कि आप क्या चाहते हैं कि आपका सबसे पहले अगर नाम आता है तो किस किस में आए। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मैं ब्लैक से कर रही हूँ, ये सारे कराची की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका जो है वो आपने लिखना है। सबसे पहले सबसे बेस्ट आपकी डाओ आती है, सब बच्चे MBBS के लिए पहले प्रेफरेंस डाओ को रखते हैं, देन JSMU को रखते हैं, और उसके बाद KMDC को रखते हैं, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, उसके बाद लियारी को रखते हैं, और लियारी के अंदर स्पेसिफिक सीट्स होती है। कराची की बस यही 4 हैं जो कि हमारे पास ले रही होती हैं, बाकी जो है ना उनके अंदर कोटा सिस्टम होता है कुछ ना कुछ, तो वहाँ पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो इसके बाद आप पहला ऑप्शन ये 4 करने के बाद आप उसके बाद जो है ना लियाकत लम्स पे रख लीजिएगा, क्योंकि लम्स इज़ सच अ गुड यूनिवर्सिटी। देन PUMHS ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, तो गर्ल्स ये ऑप्शन रख लीजिएगा। फिर आपको जो भी सूटेबल लगे वो सब रख लीजिएगा। बाकी ये सिर्फ मैंने आपको कराची के हिसाब से बताया है कि कराची में आपने ऐसे सीक्वेंस रखती हैं, इसी तरह आपने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। प्रेफरेंस जो भी आपकी होगी, और बाकी ये कि पूरे 14 फिल कीजिएगा। हालांकि आपको पता है कराची में सिर्फ 4 ही मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट स्टिल आपको ये सारे ही फिल करने हैं, क्योंकि कुछ कोटा सिस्टम होता है, तो किसी तरह से भी रिस्क नहीं लीजिएगा, सारे ही करने हैं। उसके बाद फॉर द हाफ़िज़ कुरान, इफ़ यू आर द हाफ़िज़ कुरान से येस, और इफ़ यू आर नॉट देन से नो, यू जस्ट हैव टू टेक एनीवन। उसके बाद आपने फॉर डिसेबल कैंडिडेट, अगर आप डिसेबल हैं तो आपने येस या नो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने जैसे ये फॉर्म फिल कर लेना है तो आपको यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखी हुई है, इसको देख लीजिएगा कि हमारे पास SMBBMC में 25 सीट्स होती हैं जो कि कुछ डिस्ट्रिक्ट की होती हैं, जैसे कि कौन कौन से, हैदराबाद में हैदराबाद के बच्चों के लिए होती है, मीरपुर ख़ास के लिए, शहीद बेनज़ीर के लिए, लाड़काना और सक्कर के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपके पास बहुत सारी सीट्स हैं। इसी तरह जो हमारे पास PUMS है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, तो वहाँ पर भी कुछ सीट्स होती हैं। तो आप कोई भी मत ऑप्शन छोड़िएगा, सारे फिल कीजिएगा, सारी प्रेफरेंस फिल करिएगा। उसके बाद आप में यहाँ पर फादर का साइन आएगा या मदर जो भी है, इधर आपका साइन आएगा।
उसके बाद आपने ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इनको फिल करना है। ये आपने इतनी सारी बार इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि इनको ये इन्फॉर्मेशन या डेटा चाहिए होता है, तो इसलिए ये बहुत सारी बार है। इसको मैं एक को डिस्कस कर लेती हूँ तो आपको सारा समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है। यहाँ पे अपना फादर नेम लिखना है। यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस, जो अभी आप एड्रेस है, ना कि परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आपका टेलीफोन नंबर, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, बाकी इस तरह के आई गेस 12 होंगे, ये सारे फिल करने हैं और ये सब ब्लॉक लेटर में फिल करना है। ठीक, ये जब आपका हो जाएगा, अब इसका जो नेक्स्ट पेज है जो कि लिखा हुआ है 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये जो हमारे पास है, तो ये हमारे पास जो भी लिखा हुआ है ना कि 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं। अब आप इनको बहुत केयरफुली सुनिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या क्या चीज़ें अटैच करनी हैं। और ये जो चेकलिस्ट है ये फॉर्म्स के साथ नहीं जानी चाहिए, ये सिर्फ आपके लिए है, आपको फॉर्म के साथ नहीं देनी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या देना है, फोटोकॉपी ऑफ एमडी कैट 2022 का एडमिट कार्ड। लेट सपोज अगर आप 2021 के हैं, मतलब आप पिछले साल के एडमिट कार्ड के बेस पे कर रहे हैं, तो आपने अपने पिछले साल का देना है, 2 देने, लाइक फ़ोटोकॉपी देने हैं, आपने उसकी ओरिजिनल नहीं देना, कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं जानी चाहिए। उसके बाद फ़ोटोकॉपी देनी है एप्लीकेट रिज़ल्ट की, अगर आपके 2021 के रिज़ल्ट का है तो वो देना है, अगर आपका 2022 का कंसीडर करें तो वो देना है, जो भी है। उसके बाद फ़ी वाउचर, जो भी आपका अभी अब हमारा नेक्स्ट आएगा। उसके बाद फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि अभी हमने फॉर्म फिल किया है वो जाएगा, उसकी 2 कॉपी करनी है, एक तो ओरिजिनल हो गया और एक क्या हो गया, फ़ोटोकॉपी। उसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जाएगा, इसकी भी 2 कॉपीज़ होंगी और इसकी भी कॉपी जाएगी। कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं जानी चाहिए सिवाय इस एप्लीकेशन फॉर्म के जो कि आपने फिल किया है। उसके बाद मैट्रिक की मार्कशीट जाएगी। उसके बाद प्री मेडिकल के, यानी आपका अगर आप ए या ओ लेवल से हैं तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंस जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर आपका जो भी प्री मेडिकल सर्टिफिकेट यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट जाएगा। देन आपकी मार्कशीट, आपके HSC यानी FSC की मार्कशीट जाएगी। अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो आपके हाफ़िज़ कुरान का सर्टिफिकेट जाएगा। अगर आप डिसेबल हैं तो आपका डिसेबल का सर्टिफिकेट जाएगा। आपका डोमिसाइल जाएगा, कॉपी जानी चाहिए, ओरिजिनल कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए क्योंकि ओरिजिनली आपकी बाद में सबमिट करते हैं। उसके बाद आपका PRC जाएगा, यानी फॉर्म C भी कहते हैं इसको। फिर आपके फ़ादर को डोमिसाइल भी जाना चाहिए। उसके बाद लेट सपोज़ अगर आपके फ़ादर अलाइव नहीं हैं तो उनके डेथ सर्टिफिकेट जो कि नादरा से उन्होंने बनवाया होगा वो जाना चाहिए। लेट सपोज़ अगर आपका डोमिसाइल आप अपनी मदर पे कर रहे हैं, मदर के गार्डियन उन्हें आपकी मदर हैं तो, और उनका डाइवोर्स हुआ है तो आपको डाइवोर्स की सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके बाद आपका ख़ुद को बे फॉर्म चाहिए, अगर आपका बे फॉर्म 18 ईयर से अबव है तो आपका CNIC होना चाहिए, 2 कॉपीज़ लिखनी चाहिए। फ़ादर का CNIC होना चाहिए। लेट सपोज़ आपके फ़ादर अगर अलाइव नहीं है तो इस सूरत में आप अपनी मदर की लगाएंगे, तो मदर के 2 CNIC है, जो भी आपका गार्डियन होगा उसकी। उसके साथ साथ ये चीज़ आपके सबसे ऊपर लिखी हुई थी कि आपने 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ को एक एनवलप में फ़ोल्ड करके उसे भी साथ में अटैच करना है और उसके अंदर अपना नाम बैक साइड पर लिखना है, जो कि मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो बैक साइड पर अपना नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद ये आपके पास आता है जो कि आपको फ़ीस पे करनी है, 2000 रुपीज़ पे करनी है। इसको ये जो चालान फ़ीस कहते हैं इसे, तो आपने इसको फिल करना है। इसके अंदर कोर्स क्या है, MBBS। इसी तरह का BDS का फॉर्म भी है, वो आप देख लीजिएगा। और ये होगा कहाँ पर फिल होगा, सबमिट कहाँ पर होगा, मेज़ान में होगा। ठीक है, किसी भी आपका नियर बाय मेज़ान बैंक होगा उसके अंदर आराम से ये फिल आउट सबमिट फॉर्म हो जाएगा। और इसकी लास्ट डेट 13 है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मैं तो यही कहूँगी सबसे पहले आप इसी को कर लीजिएगा। अपना CNIC नंबर यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद अपना नेम, अपना फादर नेम। उसके बाद 2000 रुपीज़ चार्ज होंगे और यहाँ पर अपना साइन, सिग्नेचर स्टूडेंट का साइन। ठीक है, आपका यहाँ पे साइन होगा और यहाँ पर आपकी डिटेल्स जाएंगी सारी। ठीक, उसके बाद आपने ये सब हो जाएगा सबमिट। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए आपके पास 4 हैं ये, उनमें से 4 में से चारों सब अटैच नहीं होंगी। बैंक वाले ये वाली कॉपी अपने पास रखेंगे, ये बैंक की ख़ुद की कॉपी है। उसके बाद आप जो आपके पास होनी चाहिए वो ये है, क्यों, लेट सपोज़ अगर कहीं आगे पीछे हो जाती है तो आप उनको दिखा सके कि मैंने फ़ीस पे की है, तो इसलिए स्टूडेंट कॉपी अपने पास रखिएगा। बाकी ये जो 2 कॉपियाँ हैं ये साथ अटैच हो जाएंगी, फाइनेंस कॉपी और इंस्टीट्यूट कॉपी उनके साथ अटैच होंगी फॉर्म्स के साथ। और आपको पता है आपने 2 बंडल्स बनाने हैं, तो उन 2 बंडल्स का मतलब ये है कि जब आप एक ओरिजिनल फॉर्म के साथ जाएगा, एक ओरिजिनल इसके साथ जाएगा और दूसरा क्या जाएगा,
ओरिजिनल फॉर्म के साथ नहीं जाएगा। तो यानी कि दो है ना, तो एक आपके पास जो चालान फ़ीस है, तो आपके पास इसकी फ़ोटोकॉपी आपने करानी होगी, और फ़ोटोकॉपी कराने के बाद एक तो आपने ओरिजिनल जो अभी आपने फॉर्म लिखा है उसके साथ अटैच कर देंगे, और एक जो आपने फॉर्म नहीं लिखा उसका प्रिंट करवाया डायरेक्ट, जो ऊपर वाला हमने फिल कर लिया है ना, क्योंकि 2 कॉपी बनाने हैं, तो आपने उसको डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है। अच्छा, ये था हमारा फॉर्म। अब इसके अलावा कुछ भी फिल नहीं करना। अब आपने इसके आगे क्या करना है, मैंने आपको फर्दर प्रोसीजर पिछली वाली वीडियो में बताया था, तो मैं उसको लिंक में डाल दूँगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उधर से देख लीजिएगा। बाकी इन शॉर्ट यही करना है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा। कौन सी वेबसाइट है, मैंने वो पिछले वीडियो में वेबसाइट्स वगैरह आपके साथ डिस्कस कर ली थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द MBBS फॉर्म, एंड बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह बिल्कुल पुरसुकून होकर फॉर्म फिल कीजिएगा, और पहले पेंसिल से कीजिएगा, उसके बाद पेन से कीजिएगा। किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।